आज का विषय, जी दोस्तों, आज का विषय है आत्मा की सही खुराक। वाह इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं। तो मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, अवेयर होंगे कि क्योंकि मैं इसकी जो पोस्ट है फेसबुक, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जितने हमारे मसीह मंथन के खरी शिक्षाओं के जो फॉलोवर्स हैं उन सभी के बीच में मैं ये डाल चुका हूं, तो आप लोग वाकिफ होंगे। और बहुतों ने कमेंट्स में, मैसेज में ये कहा है कि हम इसकी इंतजार करें। दूसरी चीज, अब जब मैं इसको रख रहा हूं तो मैं ये स्वीकार करना चाहूंगा कि ऐसा विषय मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं बोला। यह फर्स्ट टाइम है जो आपके बीच में आज मैं रख रहा हूं। तो विषय है आत्मा की सही खुराक। खुराक आप समझते हैं, मुझको उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं। ओके नाउ, जब हम कहते हैं कि आत्मा, मतलब हम और आप जो आत्मिक लोग हैं ना, हमारी आत्मा की बात कर रहा हूं, शरीर की नहीं, आत्मिक लोग, ठीक है ना। तो आत्मा की सही खुराक, याद रखो सही खुराक, मैंने जानबूझ के शब्द डाला। क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स आत्मा की खुराक एक ही तो है, और वह है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन। वाह, आप ताली बजा सकते हैं, जो जैसा ठीक लगे। आप चिल्लाकर जहां बैठे हैं वहां से आमीन बोलना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर के मुख से, जीभ से, जबान से, मुंह से, मुख से निकला हुआ जीवित वचन। वंडरफुल जीसस। और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि मैंने ये फोटो रखा है, बाइबल रखा है, और साथ ही साथ में रोटी, ब्रेड, आप जो भी बोलना चाहें रखा है मैंने। और जिसके चलते ये बताता है कि यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु क्या था? वचन। वचन क्या हुआ? देहधारी आपके और मेरे बीच में। और जिसके चलते जो व्यक्ति, आप और मैं, मसीह बनने के बाद अगर जिंदा रह सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन जो उसके मुख से निकला है। यस और नो? या। और इस विषय को मैंने एक हफ्ते से मैं जो प्रिपरेशन करते आ रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने बहुत सारी बातें अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके बीच में रखा है। कम से कम अब ये 1.25 घंटा आज का जो प्रचार है वो चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आप टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि है ना, जो डिश है मैं उसको पूरा खा सकूं, या जो राइस रोटी, मैं मतलब जो भी टेबल पे रखा है मैं उसको अच्छे से खा सकूं। आप मन बना लेते जब आप खाना देखते हैं। वैसे ही आपके लिए भी यही वचन है, और यह आपकी आत्मा का खाना है, खुराक है, और इसको आप थोड़ा खिलाकर भाग नहीं सकते, आपको उसको अच्छे से उसको खिलाना होगा। आमीन। इसलिए कह रहा हूं कि आखिर तक बने रहे ना। जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति जो आत्मिक बन जाता है उद्धार पाने के बाद, तो उसके आत्मा की खुराक एक ही तो है, और वो है प्रभु का वचन। तो जो व्यक्ति, मैं रखूंगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, जो व्यक्ति मसीह में आ जाता है या आ जाती है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, पुरुष और स्त्री, वो व्यक्ति का आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की लाइन है, अगर तृप्त होगा, सेटिस्फाई होगा, एक ही चीज से होगा, द वर्ड ऑफ गॉड, वचन से, दूसरा किसी चीज से नहीं। मैं फिर कहता हूं, वचन से। ओके, तो एक व्यक्ति का, अभी जो मुझे देख रहा है देश और विदेश से, और मैं खुद भी आप सभी को कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति जब तक जिंदा है इस शरीर में, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, देश में हो या विदेश में हो, कैसा भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या स्त्री हो या थर्ड जेंडर हो, एक भी व्यक्ति जो यीशु में आता है, जब तक वो जिंदा है, वो परमेश्वर के वचन को ही अपना खुराक बना के चलता है। और नहीं जो चलता, आप सभी जानते हैं कि फिर उसके साथ क्या होता है। वो डगमगा जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, उसके अंदर शंकाएं आने लगती है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, संसारिक हो जाता है, बिगड़ जाता है। यस और नो? या। तो एक व्यक्ति के लिए आत्मा की खुराक अगर है तो वो है प्रभु का वचन ना। अब यहां से मैसेज चेंज होगा, क्योंकि जिस खुराक की मैं बात कर रहा हूं उसमें कुछ गड़बड़ियां आ चुकी हैं। मैं अभी उस पर जा रहा हूं। लिखा है लेकिन कुछ सदियों से, जी हां आपने ठीक सुना, लेकिन कुछ सदियों से इस खुराक में, कौन सी खुराक? परमेश्वर का जीवित वचन या बाइबल की बातें, वचन, स्क्रिप्चर्स। लेकिन कुछ सदियों से इस खुराक में मिलावट की जा रही है।
या मिलावट की जा रही है। कहां से बोला डैनियल भाई आपने? आपके ठीक सामने स्क्रिप्चर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये अभी की बात नहीं है, ये फर्स्ट सेंचुरी का सेवक जिसका नाम है पौलुस, वो कहता है 2 कुरिन्थियों 2:17, 2 Corinthians chapter 2 verse 17 कहता है, क्योंकि, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो कहता है क्योंकि हम उन बहुतों के समान, नॉट थोड़ों के समान, कहता बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अब आपको समझ आया? ये अभी की बात नहीं है दोस्तों, ये बात हो रही है पहली सदी की। इसका मतलब क्या? आज से 2021 साल पहले। और लिखा है बहुतों के समान, नॉट थोड़ों के समान। तो मिलावटों की संख्या आज मुंबई, पुणे, नागपुर, गुजरात, बंगाल, क्या कहते हैं, कलकत्ता, बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, रांची, या फिर आपका पूरा दुनिया, जितना आज मैं कह रहा हूं ना कि मिलावट है 90%, जो मैं आंकड़ा देता हूं आपको, किसी को तकलीफ है, आई डोंट केयर, उन सभी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आज इतना है तो पौलुस का स्टेटमेंट के हिसाब से वो कहता है कि बहुतों के समान। इसका मतलब है कि वहां कुछ ऐसे प्रचारक थे, वहां पे कुछ ऐसी खुराक लेकर चर्चों में जाते थे जिनकी खुराक में मिलावट थी। माय गॉड, मिलावट थी मिलावट थी। अब आपकी बत्ती, दिमाग की बत्ती, या फिर आपका कान खोलिए और बत्ती जलाइए और बात को समझने की कोशिश करिए कि ये डैनियल राज आपके बीच में लगातार 2 साल से, जब से लॉकडाउन हुआ है, अभी तो खैर 3रा साल भी शुरू हो जाएगा, इसी बात को कह रहा है। मसीह की देह में मिलावट का काम तब भी था, अब भी है। तो ऐसा कौन सा सेवक, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, जो भी आप लोग बुलाते हैं, पापा, ये जितने भी आपके जो फेवरेट है ना, इन सभी को चेक करो कि वचन का खुराक तो खिला रहे हैं, एक हाथ में बाइबल को पकड़े, लेकिन उसके अंदर मिलावट है क्या, यह आपको चेक करना है। तो एक आत्मा, जिसको हम कहते हैं ना, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम एक आत्मिक लोग हैं। अगर हम आत्मिक लोग हैं तो हमारी खुराक क्या है? परमेश्वर का वचन, उसी से जिंदा रहेगा। लेकिन सोचिए कैसी डावाडोल की परिस्थिति आ गई है, क्या भयंकर परिस्थिति आ गई है, क्या डेंजरस जीवन हम लोग जी रहे हैं कि उसी खुराक में मिलावट हो गया है, उसी खुराक में मिलावट हो गया है, उसी खुराक में मिलावट हो गया। छोटा सेवक से लेकर बड़ा सेवक तक, छोटा चर्च से लेकर मेगा चर्च तक। मैं वापस कहता हूं, जब आप मुझे सुनते हैं ना तो प्रिपेयर होकर सुनिएगा। मैं वापस कहता हूं, फेसबुक, यूट्यूब वाले, आप लोग प्रिपेयर होकर देखिएगा मेरे को। आप जब मुझे सुनते हैं, आपके दिमाग में आ जाता ना, ओके 7:30 बज गए या 8 बज गया, अभी पास्टर डैनियल राज बात करेंगे, तो प्रिपेयर होकर सुनिएगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिसको 18 पता है। 19 सिखाओ, मैं सीखूंगा, लेकिन 17 मत सिखाओ, मैं 17 पार कर चुका हूं। और चीजों को जब मैं कहता हूं, मेरा कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो पूरी तैयारी के साथ होता है, हवा में बात नहीं करता मैं। या तो वापस कहता हूं कि मिलावट हो चुका है, और इसी के चलते ऐसी बातें आपके बीच में लगातार कई हफ्तों से, महीनों से मैं मसीह की देह को साफ कर रहा हूं। या जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो आप डिटर्जेंट डालते हैं ना, पाउडर डालते हैं ना, साफ करते, वैसे मेरे को साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही साफ करेगा, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से। जकरिया 4:6 याद होगा आपको। तो वापस कहता हूं कि कुछ सदियों से इस खुराक में मिलावट की जा रही है। अगर पौलुस के टाइम पे, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल इत्मीनान से बैठेगा, ठीक है ना, एक एक चीजों को समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। मिलावट हो रही है पौलुस के टाइम पे। अगर बहुतों में लिखा है ना, बहुतों के समान नहीं, हम मिलावट नहीं करते, पौलुस कहता है। और यही व्यक्ति डैनियल राज भी कह रहा है, मैं मिलावट नहीं करता। और यही वजह है कि लोगों के गले जल्दी से, खास करके सेवकों के आजकल के, मैं गले से नीचे नहीं उतरता। आई डोंट केयर मैं लिस्ट बॉदर नहीं करता उन लोगों की, क्योंकि या तो परमेश्वर को खुश करो या तो लोगों को खुश करो। अगर लोगों को खुश कर रहे हो तो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे, अगर परमेश्वर को खुश कर रहे हो तो लोगों को खुश नहीं कर पाओगे। और मैंने तो तय कर लिया है कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, क्योंकि मेरे को लोग नहीं खिलाते संभालते, मेरे को मेरा परमेश्वर है जो खिलाता या संभालता है। और मुझे उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी है, लोगों को नहीं देनी है। मुझे उसको अपना न्याय देना है, लोगों को नहीं देना है। तो वो तो मैं भूल चुका हूँ कि लिस्ट बॉदर नहीं करता मैं उसकी। या कैसा लग रहा है अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो मिलावट हो गई है। तो सोचिए, जो खुराक आप खा रहे हैं,
आपकी आत्मा में जा रहा है। और मैं यूनिवर्सल चर्च से बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं मैं कोई डिनोमिनेशन का पादरी नहीं हूं, मैं कोई डिनोमिनेशन का पास्टर नहीं हूं, मैं किसी का कोई डिनोमिनेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना कैथलिक, ना पेंटिकॉस्टल, ना कैरिस्मेटिक, ना कोई और मेन लाइन चर्च। मैं यीशु का प्रतिनिधि हूं, उसके राज्य का प्रचारक हूं, और मैं उसी का प्रतिनिधि करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। बात आगे समझ में? या तो मिलावट हो चुका है। तो सोच के देखिए, जो खुराक आप खा रहे हैं, जो आत्मा की खुराक है, अगर उसी में मिलावट हो गई तो आपका जो आत्मिक जीवन है वो बलवंत कैसे होगा, वो मजबूत कैसे होगा? प्लीज बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, और जब तक हम ये मुहिम चला रहे, और आगे भी जितने लोग को हम तैयार करेंगे उन तक की भी जब तक जिंदा है वो लोग यही कोशिश करेंगे कि मिलावटी चीजों की खुराक मसीह की दया को ना खिलाने पाए। ओके ना, आप ये पॉइंट समझ गए कि जो खुराक परमेश्वर का जीवित वचन है उसमें मिलावट हो रही है। तो ये बात आपके पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 2:17 में कंफर्म कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। आज आपकी आत्मा क्या खा रही है? क्वेश्चन मार्क। आज आपकी आत्मा क्या खा रही है? तो मैं इसको रख रहा हूं। मैं सहारा फोटो का इसलिए लेता हूं ताकि बात आपको कन्वे कर सकूं और आप लोग ठीक से जो है समझ पाए। ठीक है ना? मेरे को फेसबुक का वहां पे आंकड़ा लिख देना जी। एक व्यक्ति आज आत्मिक खुराक के नाम पे क्या खा रहा है? मिलावटी खुराक या सच्चा खुराक? आप अगर देख पा रहे, दिख रहा है उसमें फोटो, उसमें मोबाइल में, मिलावटी खुराक या सच्चा खुराक? आज आप क्या खा रहे हैं? खुद को पूछिए। सिस्टर, खुद को पूछिए। भारत के लोगों, खुद को पूछिए। विदेश के लोगों, खुद को पूछिए। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, यूके, यूएसए, आप जहां कहीं से भी हैं, खुद को पूछिए, आप मिलावटी खुराक खा रहे हैं या सच्चा खुराक? खुद को पूछिए। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, मैं ये मेक श्योर करता हूं मैं कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, मैं कैसी बातों को कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूं, मेरे को किसने पहले क्या कहा, अभी बाइबल क्या कहती है, 30 साल पहले मुझे क्या सिखाया, आज ये क्या कहती है। मैं उसको फिल्टर करता हूं, मैं उसको जांचता हूं, फिर खाता हूं। तब जाकर ये मजबूत होते हैं, तब जाकर हम आत्मा में मजबूत होते हैं। नहीं तो मिलावटी खुराक ऐसे ही मिल रही है आजकल, ऐसे ही मिल रही है आजकल मिलावटी खुराक, और जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। अब आपके बीच में एक लॉजिक कनेक्शन, आप जो बोलना चाहो मैं रख रहा हूं। यह चित्र देख लीजिए, यह वो चित्र है, मुझे गूगल से मिला है यह फोटो, और बहुत कनेक्ट करता है, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया है। यीशु को आप देख पा रहे हैं, लूसीफर को भी आप देख पा रहे हैं। यीशु सफेद कपड़े में, लूसीफर काले कपड़े में, और यीशु 40 दिन के उपवास में। मती 4:4, लूका 4:4, लेकिन मैंने मती का सहारा लिया, ठीक है ना। लेकिन ठीक उसके बगल में व्यवस्था विवरण 8:3, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 8:3, मैंने इसका सहारा लिया क्योंकि ये वहां का स्क्रिप्चर जीसस ने कोट किया है लूसीफर के सामने। क्या कहा है देखो, उसने उत्तर दिया कि लिखा है, किसने? यीशु ने। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वाह, कितना साल, आज की बात कर ले, कितना साल एक मसीह को अगर 40 साल अपना मसीह जीवन व्यतीत करना है पृथ्वी पे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो कैसे जीवित रहेगा? किसी प्रकार के अफ्रीका, अमेरिका, सो कॉल्ड सुपरनैचुरल और हाइप करने वाले ऐसे प्रचारकों के प्रचार पे नहीं, वचन पे जीवित रहेगा। किसी टेलीविजन के प्रोग्राम से नहीं, किसी फेसबुक के प्रोग्राम से नहीं, किसी यूट्यूब के प्रोग्राम से नहीं, किसी मेगा चर्च के एंटरटेनमेंट एक्टिविटी से नहीं, कोई कॉन्सर्ट से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन से जो है वो जीवित रहेगा जी। और इसी को जीसस ने लूसीफर से कहा। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, या यीशु कहता है कि वो जीवित रहेगा, किससे? वचन से। तो वापस कहता हूं, किसी प्रकार का वचन को छोड़ मैं थोड़ा सा इनके साथ रह लूंगा तो मैं ना मजबूत हो जाऊंगा, मूर्खता, नॉनसेंस है। मेरा प्रचार का यही तरीका है, मैं ऐसे ही प्रचार करता हूं। क्यों? पीछे बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में।
आत्मिक गुस्सा है, शैतान ने कैसा गड़बड़ी डाला है वो है, कैसे तबाहियां मच रही हैं आत्मिक जीवन में, लोगों की क्या हालत है, वो गुस्सा है। इसलिए ऐसी बातें करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अफ्रीका में मेरा कोई पापा है, स्पिरिचुअल फादर, मैं उनके पास बैठ के आ जाऊंगा 40 दिन, 80 दिन, 1 महीना, 3 महीना, तो मैं पॉपअप हो जाऊंगा, आत्मा में मजबूत हो जाऊंगा। नॉनसेंस, मूर्खता है। आपका वचन घर बैठे, आप गांव में हैं तो आपके गांव के झोपड़े में, आप शहर में हैं आपके शहर के बंगले में, आप रास्ते पे रहते हैं वहां पर कहीं पे भी, पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर, यीशु का वचन आपको जीवित रखेगा। ये बाइबल का वचन है, डैनियल राज का नहीं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मिलावट। कहते हैं सो कॉल्ड पापा के पास में थोड़ा दिन व्यतीत करके आओ, उनकी संगति करके आओ। देखो, मैं किसी संगति के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल करो, जो करना है करो, लेकिन उसको डॉक्ट्रिन मत बनाओ, उसी को आधार मत बनाओ। आपका आधार प्रभु का वचन है। आप जाना चाहते जाके आओ, आपके पास टाइम बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, और आपके पास में मनोरंजन का दिमाग है, इसलिए आप करना चाहते कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं घंटों म्यूजिक बजाऊंगा तो मेरी उन्नति हो जाएगी। नॉनसेंस। कुछ लोग कहते हैं मैं खूब गाना गाऊंगा, एल्बम बनाऊंगा, वर्शिप करूंगा। नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि वचन नहीं कहता, वचन कहता है मेरे मुख से निकला हुआ वचन खा। डैनियल, मेरा वचन खा। अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, सलमान, मुकेश, जो भी आप लोग हैं, आपको प्रभु का वचन खाना है। मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं, लेकिन उसको आधार नहीं बनाना है। उसको नहीं बना सकते आप, क्योंकि नहीं है ना, वो कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठता। वो जो फ्रेम कहते हैं ना, उसमें फिट नहीं बैठता वो चीज। अब देखिए रोमियो 10:17 क्या कहता है? जो विश्वास, माफ करें, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीहा के वचन से होता है। किसका वचन आपको मजबूत करता है? मसीहा का। मसीहा का। पौलुस कह रहा है मसीहा का, क्राइस्ट वर्ड, यीशु का वचन आपको मजबूत करता है। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है यहां आपकी खुराक कौन है? क्वेश्चन मार्क। आपकी खुराक कौन है पता है? आपका वचन। मैंने इसके लिए उसको ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। एक व्यक्ति, जब आपका क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम चल रहा होता है तो मैं क्यों पूछता हूं बार बार, आप कितने साल से मसीह हैं, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, और आपका जो अगर 15-20 साल से 2-3 चैप्टर पढ़ रहे तो फिर आप बच्चे हैं अभी भी, आप अभी तक बड़े नहीं हुए सर। आपकी खुराक को मजबूत करो। आपको 30-40 चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपकी आत्मा को मजबूत करना है। नहीं तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन है कि ऐसा दिन आएगा जब तुम कहोगे कि मेरा मन मसीह में नहीं लगता। पौलुस कहता है कि कठिन दिन आने वाले, बुरे दिन आने वाले, जहां पे विश्वास आपका डगमगा जाएगा। और यीशु कहता है मत्ती 24:13 में कि जिसका जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब है कि आपको कठिन समय में, मुश्किल के समय में, पैंडेमिक के टाइम पे, गरीबी के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे, क्लेश के टाइम पे, सताव के टाइम पे, आपको मसीह के साथ में रूटेड जड़ बनाकर रखेगा कौन? खुदा का वचन, बाइबल का वचन, मुख से निकला हुआ वचन, यीशु की बातें। वचन का मतलब है यीशु की बातें, वो आपको बनाकर रखती हैं। वाह कितनी सारी बातें अभी मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31। ये मुझे सपोर्ट करती है, ये मुझे ताकत देती है। बहुत सारे वचन है जहां पे परमेश्वर कहता है कि डैनियल चिंता अपनी मत कर, तेरी चिंता मुझे दे दे, मेरे को तेरा ध्यान है। ऐसी बातें, कल की चिंता मत कर, खाने की चिंता मत कर, मैं रिलीज हो जाता हूं, मैं फ्री हो जाता हूं, मैं कहता हूं कि ओके प्रभु मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरा घर बना, मैं तेरा सोचूंगा, तू मेरा सोचना, मैं तेरे लिए काम करूंगा, तू मेरे लिए काम कर लेना। ऐसी बातें मुझे मजबूत करती हैं, और इसी को तो कहते हैं कि वचन आपका विश्वास बढ़ाता है, आपको रूटेड करता है। अब कुछ 3 वचन एक साथ रखूंगा। सबसे पहला पत्रस 2:2, ये आंकड़ा है या पहला पत्रस 2:2, पहला पत्रस की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 2 लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध, ब्रैकेट में वचन मैंने डाला है, आपको बाइबल में नहीं मिलेगा लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है स्क्रिप्चर, द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना। तो निर्मल आत्मिक दूध, आत्मिक दूध क्या है? ऐसा वचन ही तो है ना। एक born again विश्वासी लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर जो भी होगा, उस व्यक्ति का आत्मिक खुराक क्या है? वचन। और कहता है कि ऐसे पियो जैसे तुमको बड़ी लालसा है। देखो ना, लिखा है ना, लालसा करो, तड़प रखो, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। तड़प रखो, रात को सोते वक्त में बाइबल का ऑडियो जो बाइबल होता है उसको लगा के सो।
मैं वापस कहता हूं, बीच में भी शायद बोला था, आप वर्शिप के गाने लगाते हो गाड़ी में, उसके बजाय क्या करो, परमेश्वर का वचन लगाओ। नीति वचन है, भजन संहिता है, अय्यूब की किताबें हैं, पतरस की किताबें हैं, पौलुस की किताबें, यीशु की 4 किताबें, मूसा की 5 किताबें, नबियों की कुछ 21 किताबें, उसको लगा लो ना। यह आपका आत्मा का खुराक। आप जितना कितना खाते भैया, जरी चलो संसारिक बातें करते हैं, फिजिकल बात करते हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, फिर दोपहर को लंच करते हो, शाम को नाश्ता करते हो, रात को डिनर करते हो, फिर बीच में आपका बिस्किट, चाय, कॉफी, चॉकलेट, क्या कहते हैं उसको, चिंगम, ये चलते रहता है ना मुंह 24 घंटा। आप किसको मजबूत कर रहे हैं? शरीर को। आप अपने शरीर को, जब जब भूख लगती है, आपके पैकेट में, आपके बक्से में, आपके बैग में ये पड़ा ही रहता है ना भैया। और आप कहते हो कि यार भूख लग रही है अभी खाऊंगा, भूख लग रही है अभी खाऊंगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं गाने के खिलाफ नहीं हूं, वर्शिप के, अभी विवेक ने किया है, लेकिन ओके वो ठीक है, लेकिन आपका आत्मा का खुराक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन है। वाह। दूसरा, इफिसियों 5:26 कि उसको, किसको? कलीसिया को, लिखा है उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आपको पवित्र कौन बनाता है? ऑफ कोर्स प्रभु। लेकिन प्रभु ने किसका सहारा लिया? वचन। वचन के द्वारा शुद्ध जल से, वचन के जल से आपको शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन क्या करता है सर? आपको धोता है। वचन क्या करता है? आपको साफ करता है। वचन क्या करता है? आपको पवित्र बनाए रखता है। कभी भी गलती होती है तो आपका जमीर आपके अंदर आपको कोसता है, गलत है, गलत है, गलत है। अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, जो भी, मैं ऐसे ही नाम लेता हूं, नाराज नहीं होना अगर किसी का नाम है, उनको चेतावनी देते रहता है। अब इसको देखिए, कुलुस्सियों 3:16 क्या कहता है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये तीनों के तीनों वचन आप देख लीजिएगा, एक ही निचोड़ है आपकी खुराक, वचन, वचन, वचन। अब इसको देखिए, अगर आत्मा की खुराक वचन है तो उस खुराक में एक चीज होनी चाहिए। रिपीट करता हूं, अगर आत्मा की खुराक वचन है तो उस खुराक में एक चीज होनी चाहिए। जानना चाहते हो क्या चीज? जो उसको पेश करता है ना, उसमें जो वचन आपके पास पहुंच रहा है ना, उसमें। अभी मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं तो मुझ में, आप जो सुन रहे हैं ना अभी वीडियो के माध्यम से या आपका फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, उसमें एक चीज होनी चाहिए। क्या? सच्चाई या सत्यता। मैं जो पेश कर रहा हूं सच्चाई होनी चाहिए। मैं जो बता रहा हूं उसमें सत्य होना चाहिए, क्योंकि वचन को सत्यता, सच्चाई के साथ ही पेश करना है। कैसे? यूहन्ना 17:14 जानते हो क्या लिखा है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। कौन सी प्रार्थना? यीशु की प्रार्थना। किसके लिए? अपने चेलों के लिए। वो कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। लेकिन कैसे? लिखा है उसका 17 वचन में, 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। क्यों? क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वाह। आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आपको जैसा ठीक लग सकता है आप कर सकते हैं। अभी 1750 लोग अभी लाइव देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मिलाकर। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। वॉच पार्टी शेयर जारी रखिए फेसबुक वालों प्लीज, और जो यूट्यूब वाले हैं, आप अगर अभी कनेक्ट हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल दबा लीजिएगा। डैनियल राज ये क्यों कहता है पैसे कमाने के लिए नहीं? मेरे यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता। ये बात का प्रमाण है कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचे, इसलिए कह रहा हूं। वंडरफुल जीसस। तो वापस आता हूं। तेरा वचन मैंने उनको पहुंचा दिया है। अब आप देख रहे हैं, मैंने मेरे चेलों को, यीशु कह रहा है, हे परमेश्वर पिता, मैंने अपने चेलों को तेरा वचन पहुंचा दिया है। और वो वचन क्या है? सत्य है। और तेरे वचन जो सत्य है उनको शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो जो डैनियल राज अभी यहां से प्रीच कर रहा है, वो इसलिए प्रीच कर रहा है क्योंकि उसके पास वचन है, और वचन को सत्यता से, सच्चाई से ही प्रीच किया जाता है। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अमेजिंग। अभी तक ठीक है ना? आप बात को समझ रहे हैं या? तो आत्मा की खुराक प्रभु का वचन है, और जो प्रभु का वचन है उसमें एक चीज होनी चाहिए, और वो क्या है? सत्यता। रख देता हूं, पीछे जा रहा हूं। सत्यता या सच्चाई, ईमानदारी। प्रभु का वचन है। डरते कांपते हुए, रेफरेंस आई थिंक ये शायद 66 का 2 है। डरते कांपते, निकालो,
यशाया 66 का 2, अगर मैं गलत नहीं हूं। डरते कांपते प्रभु के पास आना है। पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय के 28 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो कहता है कि बड़े कंपन के साथ, कंपन समझते, कांपता हुआ मैं तुम्हारे बीच में सेवा किया, मैं बड़े डर के साथ तुम्हारे बीच में आया। जितने प्रीचर है ना दुनिया भर में, ऑनलाइन प्रीचर 66 का 2, आइजाया 66 का 2, जितने भी प्रीचर है ना दुनिया में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। वचन का प्रचार करना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। या मिल गया, वही है, आइजाया 66 का 2। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुए, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। मैं वापस आता हूं। विश्व में जितने भी प्रीचर्स हैं, छोटे बड़े, दास दासी, पुरुष स्त्री और थर्ड जेंडर वाले जितने भी हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। यीशु का वचन प्रचार करना मजाक नहीं है। ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है साहब, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है साहब, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप आ गए नींद से उठ के और आपने कहीं बाइबल कॉलेज कर लिया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आप जो हैं अभी बस, नो 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 नो, आपको उसको सत्यता और सच्चाई के साथ पेश करनी है, बिना किसी मिलावट के। क्यों? अब आपके बीच में ये कॉन्सेप्ट ला रहा हूं।